गुड आफ्टरनून। गुड Good आफ्टरनून। afternoon, sir. तो कल हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत किया था, उसका शायद मैं वो भेजना भूल गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना। अ, वो मैं भेज दूंगा अभी। अच्छा, कल लेकिन जब क्लास खत्म हो रही थी तो उससे पहले कुछ डाउट्स आए थे बच्चों के। पहले उस पर बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा उस पर बात करना, है ना। सबसे पहले डाउट ये था कि सर जो कैरिंग कॉस्ट है वो उसमें हम कॉस्ट प्राइस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको स्लाइड्स वगैरह शेयर जो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, उसमें मैंने कुछ चीजें शेयर की थी, वो आपने पढ़ी थी। Yes, sir. यस सर। तो आपको याद होगा, मैंने जो, एक मिनट में एक स्लाइड शेयर करता हूँ अभी आपके सामने, एंटायर स्क्रीन ही करता हूँ। एक ये स्लाइड शेयर की थी मैंने आपके साथ, जिसमें ये EOQ जो हमने पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने ये कैरिंग कॉस्ट वाली भी शेयर की थी आपके साथ। ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वो होता है कि जैसे, मतलब मैंने बताया कि किसी भी चीज को जब हम परचेज करने जाते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं। हो सकता है कि आपको परचेज करने के लिए कुछ परचेज ऑर्डर बनेगा, हो सकता है आपको उस जगह पर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जाना पड़ेगा ऑर्डर देने के लिए, ये भी हो सकता है। तो या फिर आपको क्या मार्केट सर्वे करना पड़ता है, आपको चार मार्केट घूमना पड़ता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। या कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि भाई आपको ईमेल के थ्रू भेजना है, या आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, तो ये जो भी खर्चे होते हैं इस टाइप के, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। नाम से क्लियर है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या थी, मैंने आपको बताया भी था, ये वो कॉस्ट होती है जो हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, उस पे जो कॉस्ट आती है। यानी कि अगर हम इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते तो वो कॉस्ट नहीं आती। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास मटेरियल में रखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास इन्वेंट्री में रेफ्रिजरेटर बनाते हैं हम लोग, और हमारे पास इन्वेंट्री में कंप्रेसर्स रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल। तो जो कंप्रेसर्स रखे हुए हैं वो कंप्रेसर्स के लिए हम उसको ड्यू टू थेफ्ट, फायर, इन सब चीजों से बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए हम उसका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए जो पैसा हम इन्वेंट्री में खर्च कर रहे हैं, जो कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, दीज कॉस्ट आर कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, दीज कॉस्ट विल नॉट बी इंकर्ड इफ इन्वेंट्रीज आर नॉट कैरिड। तो दीज कॉस्ट इंक्लूड, कैरिंग कॉस्ट में क्या कहता है वो देख लीजिए, बहुत सारी चीजें, जैसे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए यहां लगा दिए इन्वेंट्री में, अगर आप ये 10 लाख रुपए इन्वेंट्री में नहीं लगाते तो 10 लाख रुपए आपके पास होते, बैंक में हो सकते थे। नॉमिनल ब्याज भी अगर उसका मिलता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% भी मिलता, तो उस 10 लाख पे आपको 50,000 रुपए की इनकम हो जाती। ठीक है ना। यस सर। तो ये हो गया भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जैसे कल जो क्वेश्चन था आपके पास, उस क्वेश्चन में यही चीज थी, उसमें वर्ड था कि भाई, एक क्वेश्चन में था 20% होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट का 20% था, और एक था 80% दूसरे केस में। तो वहां पे एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर इसको हम क्यों कैसे, भाई उसमें 80% और 20%, लेकिन वो किसका है। वो जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम डिसाइड होगा वो कैसे डिसाइड होता है, कि आपके जो यूनिट्स है उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बेस पे आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डिसाइड होगा कि कितने। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपकी गाड़ी की, बाइक की, घर की, जो भी आप कराते हैं, ज्वेलरी, जिस चीज का इंश्योरेंस कर रहे हैं, उसकी एक वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि इसका इतना प्रीमियम बनेगा। समझ रहे हैं बात को। तो सेम उसी तरीके से उस केस में हमने किया था। तो इसमें क्या क्या चीज आते हैं, कैरिंग कॉस्ट में ये भी आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके साथ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विच कुड हैव बीन यूज फॉर अदर पर्पस।
अगर उस स्टोरेज को आप वहां नहीं, स्टोरेज में नहीं यूज करते उस पर्टिकुलर एरिया को, तो आप कहीं और भी यूज कर सकते थे। द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटोरेशन एंड एब्सोलेंसेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये सब चीजें आती है। तो इत्तेफाक कहता है कि दो क्वेश्चन हमारे पास है, एक में कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 80% थी और एक में कैरिंग कॉस्ट 20% थी। अभी आपको समझ में आया कि वो उसमें हमने उसको क्यों कंसीडर किया था। यस सर। आई होप कि आप ये चीज अब समझ पाए होंगे ठीक से। यस सर, थैंक यू। तो ये जो मैं सर भेज मैंने उसको पढ़ा। हाँ बेटा। सर एक बार जो इलस्ट्रेशन 2.9 है, उसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए एंड बी, वो बता दो प्लीज। एवरेज स्टॉक लेवल क्या, इलस्ट्रेशन नंबर कितना था बेटा? 2 9। 2.9। एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए अगर आप इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? सर मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम मिनिमम लेवल लेवल डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2। 2। बस वही करो, उससे आंसर कुछ और आ रहा होगा ना। यस सर। उससे जो आंसर है उसी को सही मान के चलो, क्योंकि ये दो फॉर्मूले दोनों से करोगे आपका आंसर मिसमैच होगा। ठीक है। सर कल आपने दूसरा फॉर्मूला बताया था कि हाफ इंटू रीऑर्डर वाला, हाँ, रीऑर्डर लेवल वाला फॉर्मूला कर लो। रीऑर्डर मैंने क्वांटिटी है। ऑलरेडी मैंने कर दिया था। देखो अगर आप हाफ, अगर ये करोगे आप मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी, तो उस केस में आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है ना दोनों केसेस में। यस सर। यस सर। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बेटर है कि आप इसी फार्मूला यूज कर लीजिए। बाकी देखिए इसमें फार्मूला के बारे में लिखा हुआ था इसमें, जो आपका क्या बोलते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें, सॉरी थ्योरी में जाते हैं, तो ये कहता है आपका, हालांकि ये बहुत कम आता है एवरेज स्टॉक लेवल, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये आप इसी वाले को यूज करें। अब देखिए इसमें थ्योरी में भी लिखा हुआ है इसमें, द मोर रिफाइंड मेथड, अब इसको रिफाइंड मेथड वाला जो सेकंड वाला, द मोर रिफाइंड मेथड ऑफ मेजरिंग एवरेज स्टॉक लेवल इज वन इन्वॉल्विंग रीऑर्डर क्वांटिटी, द फॉर्मूला इज वही मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इसको रिफाइंड मान रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, अगर हम सिंपल वर्ड में पढ़े, हम जब भी किसी का एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी नंबर ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, तो उसको जितने नंबर से डिवाइड, 2 है तो 2 से डिवाइड करते, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर 2 होते हैं, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, उन दोनों से डिवाइड करके हम 2 से डिवाइड करते, आप उसको ही फॉलो कीजिए, बेटर रहेगा। इस रिफाइंड वाले को मत कीजिए अभी, मेरा आपको ओके सजेशन। सर। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, अब हम सर आते मेरा एक डाउट हैं और है। बारी चल रही। हाँ बेटा पूछो। सर मुझे ऑर्डर बिल्कुल पूछो। पॉइंट पूछना था सर। ऑर्डर पॉइंट क्या, एक क्वेश्चन था उसमें ऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दिया था। ऑर्डर पॉइंट यस सर। कौन सा क्वेश्चन है बताओ जरा, कुछ हो तो आप उसको सर बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, और किस बुक नंबर का पे, सर कौन सी, अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बुक का है? इसी बुक का है ये हाँ जो यस। मैंने यस सर, जो आपने बताया पेज नंबर 119। निकाल लेता हूँ। चलिए भी अच्छा, आपने, मैं बुक लेके बैठा हूँ 119 में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 सर। पंपकिन वाला है। पंपकिन यस सर। पंपकिन uses about 70 ball per year and the usage is fairly constant. This is द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, वो ईओक्यू हो गया आपका, ठीक है। द ऑर्डर पॉइंट, अच्छा ऑर्डर पॉइंट यस सर। मतलब रीऑर्डर रीऑर्डर क्वांटिटी, सर रीऑर्डर क्वांटिटी। नहीं सॉरी, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल होगा ये, किस लेवल पे हमें ऑर्डर करना है। ओके सर। करिए जरा रीऑर्डर लेवल देखिए कितना आ रहा है इसमें। जस्ट अ मिनट। करो 2 मिनट, देखो ये रीऑर्डर लेवल ही होगा। तो किस पॉइंट पे आने के बाद हमें ऑर्डर करना है नया, तो रीऑर्डर लेवल होता है वो। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लगा दो। मैक्स रीऑर्डर पीरियड ले लो, मैक्स रीऑर्डर क्वांटिटी ले लो।
सर इसमें मैक्स तो दे नहीं रखा, मैक्स तो सर दे ही नहीं रखा इसमें। मिड का क्या दिया बता, वैल्यू उसकी वैल्यू गिवन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर इज प्रोसेस पेज 18, इट टेक्स 45 days टू रिसीव डिलीवरी from the date of an order and safety stock is 23,200 valve is desired। ये सेफ्टी स्टॉक है 3,200। अच्छा 75 क्या है इसका वॉल्व पर ईयर है आपका, यूज फेयरली कांस्टेंट टू 6250 वॉल्व पर मंथ। ये आपका मंथली है 6250 है, 6250 इंटू 12 करेंगे इतना आता है 75,000 ही आएगा। सर यस सर 75,000 ही आ रहा था। 6250 इंटू 12, हाँ ठीक है, तो मंथली इसका दिया हुआ है। अच्छा कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं है तो Yes, इसका ये sir. 6250 को मैक्सिमम मान लेते हैं हम लोग, 6250 मंथली हमारा, ठीक है, इनटू यस सर। उसका क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर क्वांटिटी का, रीऑर्डर मैक्स रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस, तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 45 डेज है, यस है सर। ना? तो फिर तो 45 डेज आंसर नहीं आएगा आई थिंक। नहीं आएगा ये इसका। जस्ट मैं चेक कर दूं। नहीं अगर इसको वीक्स में कन्वर्ट करें हम तो भाई 6250 जो महीने का ना, तो ये हो गया आपका 4 वीक्स का ना, तो यस सर। 6250 डिवाइड बाय 4, ये आपका 1 वीक का आ गया, और 45 डेज में आपके हो गए 6 वीक्स मान लेते हैं, इनटू 6 वीक्स, ये कुछ ऐसे ही निकलेगा 6250 इंटू 1.5 करके देखिए, 30 डेज का अगर ये है तो 45 डेज का ये आ रहा है 9375, इसमें कितना आ रहा है 12575। और भी कुछ गलती है क्या इसमें? नहीं। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज प्रोसेस ₹18, इट टेक्स 45। सर मैंने एक बार नेट पे देखा था, नेट पे इसका फॉर्मूला देखा था, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया था, एवरेज डेली यूजेस रेट इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है दोबारा बोलो क्या आया था? एवरेज डेली यूजेस रेट इनटू Average लीड daily टाइम usage, प्लस सेफ्टी स्टॉक। प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो इसमें वो यस सर, सेफ्टी स्टॉक सर इसमें गिवन दे भी रखा है। 62, तो लेकिन ये वाला यार हमारे में तो नहीं है इसमें, इस तरीके से बुक में तो नहीं है फॉर्मूला कहीं। हाँ यस, मैंने भी सर्च किया था बट नहीं मिला मुझे, बस की ये डिफाइन मिली ऑनर्स थी। लेवल में आता होगा, सीए लेवल में आता था, बीकॉम लेवल में मैंने नहीं देखा कभी क्वेश्चन आया इस टाइप का ये, ओके सर। है ना, क्योंकि आप ठीक कह रहे थे सेफ्टी स्टॉक दिया है ना, ये 100% उसी के थ्रू निकला होगा ये, हम्म है ना। यस सर, उसी के थ्रू से निकल रहा है, मैंने अभी कैलकुलेट किया तो तब आया आंसर। छोड़ो छोड़ो उसको, इतना टेंशन ना लो, हमारे में हम जो हमारा वो है हम उसी पे चलते हैं, बीकॉम में का बेसिक्स चीजों को समझ, क्योंकि आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, वो आप एमकॉम वगैरह में पढ़ लेंगे, तो हाँ होगा ये, ओके सर। ठीक है ना। हाँ ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे, कल लीफो हमने डिस्कस किया था, लीफो और फीफो, उसमें किसी Yes, को कोई sir. डाउट तो नहीं है लीफो और Yes, sir. फीफो में? चलिए तो अब हम सर, आज, हाँ कुछ पूछ रहे बेटा, कुछ कह रहे हैं? सर मैंने वेटेड एवरेज मेथड ट्राई कर लिया था, जो सम था ना इलस्ट्रेशन, उसी पे। वेरी गुड, ऐसी क्लास होनी चाहिए जो बच्चे खुद ही करके बैठे हैं, वेरी गुड। Yes, sir. तो सिंपल एवरेज में देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा सिंपल एवरेज क्या है ना। ये देख पा रहे हैं आप? यस सर। आई थिंक लीफ ऑफ क्लियर है, सिंपल एवरेज पे बात करते हैं सीधा आज। तो इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल व्हेन पुट इन स्टोर is lost and the material are received in uniform lots of same quantity। यानी कि इसमें हम ये मान के चल लेते हैं, जैसे ही वो माल स्टोर में आ गया, स्टोर में आने के बाद जो आइडेंटिटी है वो उसकी हट गई, अब सिर्फ वो एक मटेरियल रह गया है कि भाई हमारे पास 100 क्वांटिटी थी, अब 200 हो गई, अब 300 हो गई, या 400 हो गई है, और उसका क्या प्राइस होगा उसके लिए वो कह रहे हैं हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे उसका, हमें अलग अलग करने की सैगरी मतलब उसको क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये 20 वाला है, ये 22 वाला है, ये 25 वाला है। तो इट यूजेस एन एवरेज प्राइस फॉर प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल until either an old lot is exhausted
or a new lot is purchased when a new average price will be calculated. तो एवरेज कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है. जैसे आपके पास जो हम न्यूमेरिकल जिसको करते आ रहे हैं उसमें 3 रेट आ रहे हैं हमारे पास. एक 20 रुपए का रेट आ रहा है 20 का, एक 22 का, एक 25 का है. जब जो आपके पास क्वांटिटी होल्ड है, अगर वहां पर 20 और 22 वाली दो है तो 20 + 22 डिवाइड बाय 2 2. जो प्राइस आएगा वो हो जाएगा. अगर उस लॉट में आपके पास 3 लॉट पड़े हैं, 20 वाला भी है, 22 वाला भी है, 25 वाला भी है, तो 20 + 22 + 25 डिवाइड बाय 3 कर देंगे. 3. सिंपल लिखा है कि टोटल ऑफ यूनिट प्राइस फॉर ऑल लॉट्स इन स्टोर. तो टोटल हमारे पास 3 है तो तीनों को ले लीजिए, उनका टोटल लीजिए एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्राइसेस. ठीक है. तो यानी कि 20 + 21 सॉरी 20 + 22 + 25 डिवाइड बाय 3. ठीक है बेटा. तो इस पे Yes, शुरू sir. करें उसी क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन को करते हैं दोबारा. अब आपने क्या करना है, आप वही मुझे बताइएगा. मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ एक मिनट जरा. कल खोली तो थी मैंने एक एक्सेल शीट, ये वाली थी शायद. हाँ यही थी. आप देख पा रहे हैं बेटा इसको ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना. ये क्या आ गया, ये कैसे हटेगा? इधर करना है, क्लिक करना है, क्या करना है? इस साइड में जो आ रहा है ये कैसे हटेगा, कुछ पता है किसी को? अच्छा ये यहाँ से क्लोज, ये रहा. ठीक है. ये कल था जो हम लोग कर रहे थे. ठीक है. इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं. ठीक है बेटा. ठीक से दिख रहा है सभी को ये? Yes, sir. पहली एंट्री सेम ही रहेगी Yes, sir. 1 अप्रैल की. Yes, sir. स्टॉक इन हैंड कितना क्वांटिटी था? 300 20 So रुपीज 500 units. 500 सॉरी. अच्छा. उसके बाद 200 unit issue. डेट 3rd Sir, April. 3rd of April. इशू था ना सीधा पहले. Yes, sir. 200 यूनिट्स. Yes, sir. 300 units. 200. Yes, sir. 20 रुपीज. अच्छा यहाँ 20 क्यों ले रहा हूँ? 2000. सिंपल एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं ऊपर. इसको मैं चेंज करता हूँ. ठीक है. सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ 20 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक ही प्राइस है हमारे पास. ठीक Yes, है. sir. हाँ. बैलेंस रह गया यहाँ पर 300 @20 वैल्यू 6000. अब 3rd अप्रैल को फिर परचेज है शायद. Yes, sir. sir. At the rate 22. कितना यूनिट्स है? 250 units. 22. 150. Yes, sir. Yes, sir. At the rate 22. 22. अमाउंट हो गया आपका 3300 ना. Yes, sir. अब यहाँ पर बैलेंस में देखिए हम क्या करेंगे. यहाँ पर बैलेंस में हम लिख देते हैं 450. और जिसका जो रेट आएगा वो हम सिंपल निकाल रहे हैं अभी हम. 20 + 22 दैट इज 21 रुपीज, 21. जिसकी वैल्यू हो गई 16000.
ठीक है। Yes, sir. 450 into 21, 16,000 नहीं, सॉरी गलत लिख गया मैं, 9300 ना, 450 into 21। देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आप इसको थ्रू ऐसे करेंगे तो 450 into 21 करेंगे तो 9450 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9450। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब इस मेथड में हमने बेसिकली, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बैलेंस में, और नहीं तो मैंने जो कल आपको शेयर की थी ये वाली, इसमें एक सॉल्यूशन भेजा था मैंने आपको, शायद सिंपल एवरेज का यही था क्या, बट ये लीफो था, ये लीफो, ये सिंपल एवरेज था। ठीक है, तो इसने देखिए यहाँ पर वैल्यू 9300 लिया हुआ है। ठीक है ना, अब ये 9300, अब यहां पर अगर हम इसको ऐसे उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है। हम दिस प्लस दिस, जो वैल्यू हम वही लेंगे यहां पर 9300, और यहां पर हम प्राइस को नहीं दिखाते, हम प्राइस को हम यहां पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करो कि ये आप समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। No, sir. इसलिए कि अगर हम यहां पर अभी एकदम एकदम कैलकुलेट कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें एकदम नहीं कैलकुलेट करना। हमें जब इशू ऑफ मटेरियल के प्राइस चार्ज करने हैं, जब हम मटेरियल इशू करेंगे उस केस में हम डिसाइड करेंगे हमें किस प्राइस पे इशू करना है। अभी ये है कि 450 का क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 9300 है। ठीक है, लेकिन हमारे को ये पता है कि ये दो लॉट है हमारे पास, एक 20 रुपीज का है और एक 21 का है। ठीक है, सॉरी 22 का है। अब जब हम यहां पर इशू करेंगे, कितनी तारीख को इशू है बेटा, या अभी और है कुछ परचेज आगे? 4th April को Fourth issue of है। April. 4th अप्रैल। 100 4 को units. क्या है इशू? 100 100 units. units. Yes, sir. 100 यूनिट इशू करना है। Yes, sir. ठीक है, अब यहां पर देखिए इशू 100 यूनिट। अब यहां पर हम क्या प्राइस चार्ज करेंगे, हम यहां पर चार्ज करेंगे 20 1 rupees. प्लस 22 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो जो Yes, प्राइस sir. आएगा हमारा, इसके आगे इक्वल्स लगा दूंगा तभी आपको फार्मूला भी पता वो आ जाएगा। ये 20 क्या कुछ गलती कर दी क्या, 20 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, 31 रुपीज कैसे आ सकता है? ओ सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया ना। ब्रैकेट ही लगाया। हाँ, अब ठीक है। Yes, तो sir. इस प्राइस पे हम इशू कर देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2100। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया हमारे पास 350 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू अब 93 में से 2100 माइनस कर देंगे। 9300 माइनस 2100, ये हो जाएगा हमारा 72. 72. 7200। 7200। ठीक है जी, सिंपल Okay, एवरेज। सिंपल एवरेज में अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, जितने प्राइसेस हैं आपके पास उसको डिवाइड बाय नंबर। दो प्राइस थे हमारा 20 और 22 वाले, हमने दो ही कीजिए। अब अगले एंट्री बताइए बेटा। 5th April purchase. 5th 200 units. 200 units at rate 25. ठीक है, 200 यूनिट एट द रेट 25। 25. ये इसकी वैल्यू होती है 5000। ठीक है, तो अब बैलेंस में हमारे पास हो गई यहाँ पर 350 ये और 200 ये, यानी 550 यूनिट हो गई जिसकी वैल्यू होगी 12,000। Sir, 550. है हाँ, सॉरी 550। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास तीन प्राइस है, 20 वाला भी है, 22 वाला भी है और 25 वाला भी है। ठीक है ना, यस सर।
इसको ना कभी हम कहते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, इसको हम अभी ना इस सेल को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये पता है ना 20 वाली भी है, 22 वाली भी, 25 वाली भी, तीनों पड़ी है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट डेट कब है, डेट 6th बेटा April. 6th of April. 6। Issued 300 units. हाँ, इशू 300 यूनिट। हालांकि ये और ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें लीफो फीफो आपको देखना ही नहीं, सीधा सीधा आपके पास तीन प्राइस है अब आपके पास। यहाँ पर इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट 20 plus 22 plus 25 divided by 3. ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 2 होगा, 3 होगा, 3. सर 3 होगा। ठीक। तो ये प्राइस आ गया आपका 22 रुपीज 33 पैसा। ये आ रहा है बेटा प्राइस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसको कर दीजिए 22.33 इंटू 22.33 इंटू 300, 6699, 6699। अब आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स रह गए सिर्फ 250 यूनिट्स, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 5501, 5501। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर है ना सभी को। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट डेट बताइए। Sir, 6th of April. 6th April को purchase. परचेज भी है, अच्छा 6 को सेम। No, sir. Return है. Sorry. रिटर्न है हाँ। अब 10 यूनिट्स वाला जो होगा ना, यस 4th सर। April. Yes, sir. Yes, sir. 10 यूनिट्स, तो ये रिटर्न हो गई। किस डेट की है ये, 4th of April. 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को किस रेट पे की थी हमने, 21 सर पे। 21। तो 21 के रेट पे वापस ले लिया 210 रुपए। बैलेंस में हो गया अभी ये 260 यूनिट प्लस 5501 प्लस 210, 5 5702. प्लस 210, 5711 है ना, Yes, sir. यस सर। 711। ठीक है, Yes, सभी sir. को समझ में आ रहा ना, बाकी बच्चों को भी आ रहा ना, सभी को समझ में। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा, कितनी तारीख को अब, Sir, 7th 100 April unit 7. issue. सीधा 10 अप्रैल आ गया अब। No, sir. Yes. 7th April. 7 April. 7 April. 7 अप्रैल इस दिन क्या होता 100 है, unit issue. Issue हो Issue रही है के 100 units. इशू कितनी, 100 units. 100 यूनिट्स। प्राइस क्या है, वही 3 ही है अभी भी, Yes, sir. या कुछ 22 कम, point. या कुछ कम हो गया है देख लो। No, sir. 22.33. ठीक है, Yes, 22.33 ये हो गया 2233, रिमेनिंग रह गया 160 यूनिट, इसकी वैल्यू रह गई माइनस 3478, 3478। ठीक है, ये आप लोग भी साथ साथ करते रहा करिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, अपने नोटबुक पे। Yes, sir. Excuse me, sir. सर Excuse me, sir. पूछो बेटा। सर ये अभी हमने 21 वाले भी मतलब सर जो हमारे 21 प्राइस वाला रिटर्न आया वो नहीं ऐड करेंगे हम सिंपल एवरेज में? कौन सा, यहाँ पे, सर Yes, जैसे अभी sir. हमारे पास 10 यूनिट्स 21 प्राइस पे रिटर्न आया तो वो भी तो ऐड करेंगे हम, अच्छा। जो हमने 2020 to 25 में करा था। लेकिन वो तो हमने सिंपल एवरेज पे भेजा था ना उसको हमने, लेकिन एक्चुअल में जो परचेज प्राइस था वो तो 20 22 25 ही थे ना। कोई नहीं, इसको देख लेता हूँ मैं, इसका क्या है, एक बार रुक जाओ। सर पीडीएफ में सर 21 ले Okay, रखा है, बट किसमें, सर जो आपकी पीडीएफ है ना सर, वहाँ पे सॉल्यूशन में 21 ले रखा है 20 की जगह मैं एक पे, बार देख उसमें लेता आ हूँ। रहा है अरे वो पीडीएफ में ना today. मिस्टेक से मैंने कल वो देखा उसमें, मैं एक बार पीडीएफ भी खोल लेता हूँ। कल मैंने एक गलती जब उसमें ढूंढी ना, तो मैंने फिर वो लीफो वाला खुद बना के दोबारा उसमें पेस्ट किया है, पता है, फीफो में गलती थी उसमें, तो इसलिए यस Yes, सर, वो sir. तो पता ज्यादा था। भरोसा मत करो अभी। तो वो मुझे कहाँ ये इसमें था लीफो फीफो। Price में बस यूनिट सेट करते हैं, प्राइजेस में चेंज नहीं करते हैं। एक मिनट में नहीं, वो एक्चुअली वो एक क्वेश्चन था लीफो का,
उसमें कुछ गलती की, यहाँ पे दिखाओ क्या क्या उसने, ये वाली नहीं, ये था शायद। तो फीफो में हुआ था वो। सर फीफो में था। अच्छा इसने, फीफो में हाँ ये सिंपल एवरेज है ना इनका। रिटर्न इन्होंने हुए थे। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 22.67 ले लिया। अच्छा यहाँ से 20 रुपीज को हटा दिया है। यस सर। 20 रुपीज क्या एग्जॉस्ट हो गया क्या? सर ये मुझे समझ में भी नहीं आता, बस मैंने भी यहीं तक किया है। नहीं, तो एग्जॉस्ट 20 की 20 रुपीज वाला एग्जॉस्ट हो गया होगा। रुक जाओ कैसे, देखिए 20 रुपीज का हमारे पास 300 यूनिट था यहाँ 3 अप्रैल को। हाँ इसीलिए उसने हटाया उसको। अब देखिए कैसे किया है, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। कहाँ है? देखो बेटा, ये यहाँ पर हमारे पास 300 यूनिट्स थी, है ना। इसमें 150 यूनिट्स जो थी इस 450 में 300 ये वाली थी, और 150 22 वाली थी। तो जब यहाँ पर 100 यूनिट इशू हो गई 21 के रेट में, तो बाद में जब 300 यूनिट्स गई होंगी तो ऑब्वियसली ये इसमें से गई होंगी, 25 वाली और 22 वाली, यस सर। यस सर। है ना। एक मिनट, 450 में से 100 पहले गया तो 350 बचा। यानी कि अब यहां पर हमारे पास जो यूनिट बची, यहां समझते पहले, यहां पर हमारे पास यूनिट बची 150 बची 22 वाली, ठीक है, और 200 बची आपकी 20 वाली। 150 22 वाली, 200 बची आपकी 20 वाली। अब जब यहां पर 300 गया तो इस 300 में 200 तो ये वाली एग्जॉस्ट हो गई 20 वाली। यस तो सर। यहाँ पर आज की डेट में आप जो 100 कर रहे हैं तो 20 यूनिट्स वाला तो एग्जॉस्ट ही हो चुका मामला। यानी कि यहाँ पर ये इशू करने के बाद अब जो हमारे पास यहाँ बचती हैं यूनिट, ये 250 जो बचती हैं, ये 22 वाली और 25 वाली ही बचती है, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंज्यूम हो गई, यहाँ पर ये 0 हो गई अब 20 वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जैसी ये वाली एंट्री पास हुई है तो इसके बाद यहाँ पर 3 प्राइस हो गए आपके, 22, 25 और 21। इसीलिए ये 3 के हिसाब से किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आप समझ रहे 20 का क्यों हट गया बीच में से? यस सर। फीफो मेथड के थ्रू चल रहे हैं हम, सिंपल एवरेज और फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो 20 रुपीज का तो प्राइस है, 20 रुपीज का तो एग्जॉस्ट ही हो गया मामला, वो बचा ही नहीं हमारे पास। इसलिए अब यहां पर जो प्राइस आएगा वो ये आएगा आपका, इस तीनों का एवरेज निकालिए जरा, 22, 25, 21। 22.67। 22.6। 22.67 हो जाएगा 267, ठीक है। और सर एक और डाउट था सर। हाँ सर अगर पूछो। कंज्यूम अगर नहीं होता, जो 20 रेट पे जो यूनिट थी हमारे पास, अगर वो कंज्यूम नहीं होती अभी भी अगर होता, तो हम क्या यहाँ पे 4 प्राइस लेते, 20 फिर प्लस 21 प्लस 22 प्लस 25 अपॉन में 4? फिर आपका एक ये वाला एग्जॉस्ट हो गया होता, फिर 22 वाला एग्जॉस्ट हो गया होता अब तक। अच्छा। कोई ना कोई तो एग्जॉस्ट हुआ होता ना। देखो आप सिंपल एवरेज में कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? सिंपल एवरेज अभी हम अभी फीफो चल रहे हैं। अगर ये लीफो होता, अगर ये लीफो होता तो जैसी ये यहां पर 100 यूनिट गई तो ये 100 पहले ये 150 में से आती, 22 वाली आती, हम ये मान के यस चलते। सर। यहाँ पर जब 300 में आती तो इसमें हम ये मान के चलते कि 50 तो ये वाली चली गई, ठीक, फिर 200 ये वाली जाती, 200 ये वाली आती, 50 वाली जाती, और बाकी 50 जाती, तो इस यहां पर आने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचती है 20 रुपीज वाली, यस यस सर। सर। क्योंकि ये 200 ये वाली 200 कंज्यूम हो जाती, और इसमें से जो 50 बची थी ये भी कंज्यूम हो जाती है। तो यहां पर पता लगा हमारे पास एक ही प्राइस आता है, सिर्फ 20 रुपीज वाला। लेकिन हम यस सर। फी कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही वो कंज्यूम हो गया उस प्राइस को हमें हटाना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। हाँ अगर वो होता, अगर आप ठीक करो, अगर वो कुछ भी यूनिट पड़ी थी, 2 यूनिट भी पड़ी होती, तो हम वो प्राइस भी लेते, फिर हम 4 से डिवाइड करते। ओके सर, थैंक यू सर।
अब यहाँ पर इसका माइनस करो पहले, ये मुझे लग रहा है फिगर गलत ले ली मैंने, 5711 3444 आएगा, 3444। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एंट्री बताइए बेटा। सर 8th अप्रैल सर 50 यूनिट इशू हुई है। आपको वहां पर ना लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, जब लिखेंगे आप कि वी आर यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड बट वी आर टेकिंग एन अजम्पशन दैट वी आर इशूइंग द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फीफो और लीफो, जो भी आप इशू करेंगे वहां, ठीक है। हाँ क्या था, 8 अप्रैल को इशू है परचेज है, इशू इशू 50 यूनिट्स। यूनिट। अब 50 यूनिट जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर से दो प्राइस रह गए हैं। यहाँ पे अब क्या, यहाँ सर पे वो देखिए, यहाँ पे 22 वाले में देखना पड़ेगा कि ये अब यार सब एग्जिस्ट हुआ 22 का कि नहीं। 22 का पड़ा हुआ भी हमारे पास, ये सारा एग्जॉस्ट हो गया, ये भी देख लीजिएगा। 150 में से पड़ा हुआ। 20, भाई 150 यूनिट है 22 के रेट में है, जिनमें से ये 100 तो ये वाली गई थी। अच्छा यहाँ पर 300 में कैसे गया था, 300 में पहले एक मिनट समझ लें तो मुझे, यहाँ 400 में से 300 ये थी, 300 में से 100 पहले ये गई, फिर 200 हो गई, 100 गई, तो अभी 50 यूनिट पड़ी है हमारे पास अभी ना, नहीं ये 50 यहाँ कंज्यूम हो गई ना अब। सर नहीं भाई है। अब यहाँ पर है, अब हमारे पास 22 वाला जीरो हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास है 25 वाला और 21 वाले 10 यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। सर एक 21 कंफ्यूजन है। यस सर। वो 10 यूनिट्स हमने पहले वाले में बोलो, ले बोलो। लिया था। ले लिया वो, तो ठीक है फिर इसको बेटाओ फिर। अच्छा ठीक है, हाँ ले लिया था, तो सिर्फ 25 रुपीज के रेट में जाएगा फिर तो ये। सर Yes, पीडीएफ में sir. 25 प्लस 21 लिया हुआ है। लिया हुआ ये इसमें 25 प्लस 21 था ना इंक्लूड 22.67 में, यस सर। आई थिंक था। हाँ तो फिर ये भी चला गया, तो सर किस फिर प्राइस पे? तो अभी सुनो ना, तो अभी हमारे पास अब सिर्फ ये प्राइस बता, 25 और 21 ही तो रह गया ना, 21 वाली यूनिट तो पड़ी है ना अभी सर हमारे पास। 21 वाली तो हमने ऊपर यूज कर ली ना 10 यूनिट्स, तो फिर अब तो 25 ही कहाँ बचा। 10 यूज किया है, कहाँ 10 यूज किए हैं, अब यूज तो 100 वही यूज किया ना, फीफो यूज किया ना अभी, 7 फीफो। यूज कर लिया हमने। हाँ 7 को जो इशू किया था हमने 100 यूनिट्स, उसमें 10 यूनिट जो रिटर्न आया था हमने वो भी तो ऐड कर लिया है ना। नहीं वो तो हमने प्राइस में लिया है, प्राइस में लिया है, हम उसको फीफो मेथड मान के चल रहे हैं। सर तो वो 10 यूनिट्स भी तो खत्म हो गया 21 वाला। अच्छा तो अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 25 बचा है। 25 बचा सर। ठीक है तो 25 ये चला गया, इसका कितना हो गया 750। 1250। अब 11 जी 10 यूनिट्स बचा है, इसका वैल्यू बताइए जरा। 3444 सर माइनस, पीडीएफ में लेकिन 25 प्लस 21 ले रखा है उसने। हाँ जी सर पीडीएफ में 25 प्लस 21 ले रखा है, एक बार आप चेक कर लो। दे रखा है। सर अमाउंट वैसे गलत नहीं है, 25 into 50 1250 आएगा। कहाँ पे कह रहे हो, ये वाले पीडीएफ में कह रहे हो आप। नहीं सर, जो अभी आपने एक्सेल शीट पे किया, अमाउंट कॉलम में जो आपने 750 डाला, तब हाँ वो 750 गलत है। 1250 आएगा। 1250 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसमें पीडीएफ उसने ये किया हुआ है 25 प्लस 21 है, ठीक Yes, है। sir. ये बताऊं, वो ठीक है, पूछिए क्यों। क्योंकि इसने भी एक अजम्पशंस बताई थी हमको कि जब कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल जो स्टोर में आ गया मटेरियल, ठीक है, वो उसका वो मटेरियल हो जाता है। तो अब ये जो 21 जो हमारे पास आए, 21 अभी गया थोड़ी है, ये 10 यूनिट्स अभी पड़ी है हमारे पास, क्योंकि फीफो मेथड यूज करो तो फीफो पहले ये वाला कंज्यूम होगा
25 वाला। सर जो सर 10 यूनिट आए हैं वो 4 अप्रैल को आए हैं, तो ये जो वो बना रहे हैं हम अपने शीट बना रहे हैं, शीट में 10 यूनिट सबसे ऊपर आएंगे। तो जब हम इशू करेंगे तो 10 यूनिट 21 के प्राइसेस पे, बाकी 90 यूनिट्स 25 के प्राइसेस पे जाएंगे आई थिंक। कल तो हमने ये फीफो में यही 21 फॉलो किया था ना। यस सर। यस सर, तो उसमें से देख के तो बता तो रहे हैं ठीक है, सर फिर कि इसको हम ऐसे 50 करते जो हैं, है वो 25 करते हैं, 25 करते हैं फिर। तो अब कितना रह गया इसका बताइए, बाकी जो अमाउंट रह गया। सर 2194। 2194 बात करो उसको, ठीक है। जो पीडीएफ में गलतियां अभी बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद 10 अप्रैल को है लास्ट, है ना, यस सर, शॉर्टेज। शॉर्टेज ऑफ 10 यूनिट। की वैल्यू है 25 ही आ जाएगी। यस जो वैल्यू आई वहां देख लिख दीजिए आप, 2194। 1944। ये है आपका, इस तरीके से होगा। सर हाँ जी, सर आप एक बार चेक कर लीजिएगा दूसरी बुक में और सिंपल एवरेज का अभी मेथड। लीजिए, अभी मैं इसी में चेक कर लेता हूँ, सामने तो रखिए मेरे पास। ओके सर। कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा इसमें भी, सिंपल एवरेज के। एक्चुअली बहुत सारे मेथड होते हैं, हीफो वीफो क्या है, लेकिन आपने जो चार है हम उसी को करते हैं ना, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज ये रहा जी, इसका रजिस्ट्रेशन 2.16 का 2.111 ये वाला है इसमें। हाँ जी, क्वांटिटी रेट अमाउंट। आपके बुक को तो पेज नंबर 79 देख लीजिएगा, किसी के पास होगा तो उसमें दिखा रहा है व्हाट यूनिट परचेज्ड ऑन जनवरी 26 एट द रेट सर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए इसकी पिक। कर रहा हूँ मैं। 1 जनवरी को बैलेंस था 50 यूनिट, 100 रुपए के हिसाब से 4 रुपए रेट था उसका, 3 4 4। अच्छा, तो इसमें 4 3 4 5 3 ये रेट है। अच्छा, अब होता क्या, इशू कहाँ गया इसमें। 10 जनवरी को इसमें इशू किया 50 यूनिट। इसका क्वेश्चंस कहाँ है लेकिन। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पेज नंबर 78 भी शेयर करना बेटा, जो भी कर रहे हैं। 78 पे क्वेश्चन है, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन 78 पे है। सर कर कर दिया दिया। ना। इसमें रिटर्न का है कुछ ऐसा, शॉर्टेज है 5 यूनिट लास्ट में 27 जनवरी का। शॉर्टेज 5 यूनिट्स, वही 20 रुपीज का प्राइस लिया, सॉरी रेट लिया 4 रुपीज का। इसमें सर रिटर्न का नहीं है। रिटर्न का नहीं है, लेकिन शॉर्टेज का तो है। शॉर्टेज में वही ले रहा है ना जो लास्ट में बचा है। कौन सा यूज यस कर यस रहा सर। है ये भी, लेकिन फीफो यूज कर रहा है देखो, सर, यस सर, सर फीफो आप यूज हो रहा है। है बहुत ना। टैलेंट हो तो फीप यूज करते हैं, हम्म और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फीफो इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू लीफो मेथड। हम्म अब मैं देख रहा हूँ इसमें कोई ऐसा दिखे ना जिसमें वो रिटर्न वाला हो। यार मेरी बुक ना मिल नहीं रही, मेरे पास एक अच्छी बुक थी, वो ज़्यादा एलोबरेट करके बताती थी। वो किसी बच्चे के पास गई हुई है, मंगवाता हूँ मैं। पिछले साल एक बच्चे को दी थी, उसने लौटाई नहीं अब तक। कोई नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और क्वेश्चंस में देख लेंगे। ये बुक में मुझे इसलिए पसंद नहीं आती बुक, दूसरी बुक ठीक लगती है। फिलहाल हम इसी को मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास ये 10 वाला हमने भेज दिया था उसको, ठीक है। लेकिन इनका मानना है कि जो आप पीडीएफ कह रहे हैं, पीडीएफ की बात कर रहे हैं, उसमें मानना है कि ये 21 रुपीज की जो 10 यूनिट वापस आई है, ये भी अब हमारे पास यहाँ अभी भी पड़ी हुई है, गई नहीं है आज भी। ठीक है ना, ये इतना ही फर्क है ना सिर्फ। यस सर। यस सर। सर इन्होंने ना हम्म कंसीडर नहीं किया हुआ जो 10 यूनिट है।
अच्छा, तो उन्होंने एग्जॉस्ट शो नहीं किया हुआ, उनके लिए वो प्रिवेलिंग है स्टॉक में। प्रिवेलिंग है वो कह रहा हूँ। उन्होंने फिर ये मान लिया ना, उन्होंने इसको एक फ्रेश रिसीप्ट मान लिया है। यस। वो इसलिए राइट। क्योंकि 21 का प्राइस वाला कोई था ही नहीं। वो फ्रेश क्यों माना है वो भी समझिए, कि 20 था, 22 था, 25 था। अब जब 21 का है तो उन्होंने उसको अलग ही फ्रेश मान लिया कि ये फ्रेश डिलीवरी आई है हमारे पास, चाहे वो रिटर्न में आई हो, तो वो उसको भी कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। आप समझ रहे हैं? यस सर। भाई ये 21 तो आपने एवरेज निकाल के भेज दिया था, और जब ये वापिस आया 21 के रुपीज, तो 21 का लॉट कोई था नहीं उनके पास। उनके लॉट थे 20, 22 वाले, 25 वाले, जो उन्होंने परचेज किए थे ये। तो जैसे ही ये नया लॉट आया तो उसको इसको भी कंसीडर कर रहे हैं। वो मान के चले कि हमारे पास ये प्राइस भी पड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर वो प्राइस ले रहे हैं। सर तो ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है? ज्यादा कन्वीनियंट तो मेरे हिसाब से ये जो पीडीएफ वाला यही ज्यादा ठीक लग रहा है। मुझे तो लगता है हमें सर भी इसी को फॉलो कल करना जो हमने चाहिए। कल जो हमने सर किया था उसमें और इसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क बताया हूँ। अभी इसकी थ्योरी पे आ जाता हूँ मैं। हमें यही वाला फॉलो करना चाहिए, ये वाला हम गलत कर रहे हैं एक्सेल में। मुझे लगता है हमें यही फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम 21, 21 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ये प्राइस लेना चाहिए 23 रुपीज। इसको ही लीजिए आप। अब वो बताता हूँ अभी क्यों। अभी इसकी थ्योरी पे आ रहा हूँ मैं। 50 प्लस 23, 1150। यहाँ भी 23 ही रहेगा, तो 30। टू 2064, ये आ रहा है ना, 2064 आ रहा है इसमें भी पीडीएफ में। यस। ठीक है। अब इसको क्यों ये ठीक है ये वाला, ये इसको मैं सही कर सकता हूँ, ये सही, इसको कह सकता हूँ सही है। वो इसलिए सही है कि इसकी अजम्पशंस देखिए आप, सिंपल एवरेज की। ये अजम्पशन देखिए, ये क्लियर लाइन पड़ रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल व्हेन पुट इन स्टोर, जैसे स्टोर में आएगी, इज लॉस्ट एंड द मटेरियल आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है। तो वो 21 का प्राइस हमारे पास पहले था ही नहीं, इसलिए उसको हम लेंगे ही लेंगे यहाँ पर। इस केस में मैं कह सकता हूँ ये पीडीएफ वाला बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसको ओके किया जा सकता सो ये कॉन्सेप्ट मिसमैच नहीं हो गया? कल हमने ऐसे ही किया था, है। जब 10 यूनिट रिटर्न हो गए थे फीफो में, तो हमने उसे फर्स्ट कंसिडर किया था, और वो आज हम इसलिए उसे। किया था ना, वो इसलिए किया था, मैं बताया था वहां पर, वहां इसलिए किया था हमने कि वो जो 10 यूनिट्स है वो ऑलरेडी जो आई हुई थी प्राइस पे वही थी, सेम प्राइस की। कोई यस सर। प्राइस चेंज नहीं हो रहा उसका। 20 पे आई थी, 20 पे ही गई थी। यहां पर ये होगा 20 पे वो आई थी, लेकिन वो गई 21 के रेट में थी। इशू 21 के रेट में हुई है वो। और दूसरी बात, उसमें एक और चीज थी फीफो में, कि ये एक अजम्पशन थी कि द अजम्पशन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट एंड नॉट फॉर द फिजिकल। इसमें एक लाइन थी, हाँ, इट इज यूजेस द प्राइस ऑफ द फर्स्ट लॉट रिसीव्ड फॉर ऑल द इश्यूज until all units from this lot have been issued, after which the price of the next lot received। ये इसकी एक अलग लाइन थी कि इसमें कह रहा कि जब तक आप पहले उसको एग्जॉस्ट नहीं करें तब तक नया प्राइस नहीं भेजेंगे। ठीक है। तो ओके। 20, यस अगर सर। इसी को हम फीफो को माने तो 20 वाला तो हम भेज चुके थे। यस। अब इसी वाले को उससे कोरिलेट करके देखिए अगली वाली से। इसको जब हम कोरिलेट इससे करते सिंपल एवरेज से, तो सिंपल एवरेज से क्या हो, 20 वाला तो एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन जो 21 का जो नया आया है वो तो नया हो गया ना वो। यस सर। और वो 21 वाला कब आ रहा है, 21 वाला जो आ रहा है
वो आ रहा है 25 के बाद, 25 के बाद। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्राइस है, जो आइडेंटिटी वाइज अगर बात करें तो 22 25 एग्जॉस्ट हो गया, 20 वाला भी एग्जॉस्ट हो गया, 21 एक न्यू प्राइस है जिस पे हमें रिसीव हुआ, इसलिए लास्ट टाइम तक हमारे पास 25 और 21 रहेंगे। क्लियर है बेटा? ओके सर, यस सर, क्लियर है, थैंक यू Yes, सर। sir. आई एम श्योर कि ये पीडीएफ जो हमने शेयर किया है ये ठीक है। हाँ, वहां फीफो में गलती थी, वो मैंने सुधार करके आपको जो शेयर की थी, आपको याद है मैंने ये वाली शीट शेयर की थी जो हमने कल डिस्कस की थी अपने साथ बैठ के यहाँ। यस सर। यहाँ पर हमने Yes, 10 sir. यूनिट को खुद उसी रेट पे भेजा था और पहले इसको एग्जॉस्ट किया था हमने यहाँ पर ना, यहाँ पे देखिए हमने पहले इसको इशू किया था। क्यों? क्योंकि इसके अजम्पशंस को हमें मानना था। ठीक है, अब आते हैं वेटेड एवरेज पे। नहीं, टाइम नहीं है वेटेड एवरेज का भी, वेटेड एवरेज कल करेंगे बेटा। वेटेड एवरेज में थोड़ा सा बताया तो क्या Okay, है, sir. वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। वेटेड एवरेज में आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपका अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्राइस को लेके कर रहे हैं, अब हम क्या करें टोटल जो वैल्यू होगी, जैसे इसी में एक्सेल शीट में अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पर वैल्यू थी 93,500, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, 9300 डिवाइड बाय 450 कर देना है, तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा 20 रुपीज 66 पैसा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, हर बार आपने सिर्फ ये करना है, जैसे यहां पर ये 7200 हो गया, ठीक है, तो आपने कर देना है इक्वल्स टू जो भी आपका वैल्यू बची है उसकी, जो भी बची होगी, एक एग्जाम के तौर पे, हालांकि ये कम होगी वैल्यू भी, 7200 डिवाइड बाय 350, जो भी होगी वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैंने इक्वल्स टू लगाया नहीं, तो इस तरीके से निकलेगा इसमें वेटेड एवरेज में। आप कोशिश कीजिएगा वेटेड एवरेज के भी करने की कोशिश कीजिएगा, आप आसानी Yes, से वो कर sir. पाएंगे। यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको प्राइस नहीं देखना, यहाँ पर आपको टोटल जो अमाउंट होगा, इसका मैं वो स्लाइड एक बार दिखाई दो 2 मिनट के लिए, ये रहा वेटेड ये रहा वेटेड, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, जो भी इसकी कॉस्ट है, जो भी हमने कहा 7200 रुपए है या 4300 रुपए जो भी है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। ठीक है बेटा, तो Yes, sir. ये और सिंपल है, इसमें आपको ये भी नहीं देखना कौन सा प्राइस चला गया कौन सा रह गया, जितना वैल्यू आ रही है उसको कर सकते हैं, ये उससे सिंपल से भी बहुत ज्यादा इजी पड़ता है, पूरा उसको हम वेट देते हैं एक पूरी इसको। ठीक है ना, तो अब करके देखिएगा, हो जाएगा आई होप। सर जी सर बोलिए। कल एक बार सिंपल एवरेज का एक और करवा दूंगा, क्वेश्चन क्लियर मैं हो एक और जाएगा। करवा दूंगा बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, एक बार अपनी अटेंडेंस देख लीजिए, ओके सर। ये आज की अटेंडेंस आ गई है। मैं जरा इसको एरो चला रहा हूँ, किसी का नाम ना हो तो वो बता दीजिएगा बस। ठीक है जी, अच्छा कोई यस जिसका सर। नाम नहीं आया हो, सभी है जो प्रेजेंट है वो आगे इधर, है ना? ये सेंसर खराब हो रखा है, सेंसर की वजह से है बेटा? सेंसर खराब नहीं। अच्छा, कोई और किसी से बात कर, ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं आप। Thank you, sir. थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Sir, question share कर थैंक यू दीजिएगा. सर। हाँ वो मैं आज कर दूँ, कल भूल गया था, आज अभी कर दूंगा। ठीक है बेटा, Okay, sir. ओके बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. बाय बाय। एंड क्यों नहीं हुआ ये कॉल?